पार्टी से बड़ी कई बार प्रतिष्ठा भी हो जाती है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में अमेठी और रायबरेली की सीटें हैं, जिसे कांग्रेस की परंपरागत सीट माना जाता था। अमेठी में जब राहुल गांधी हारे तो ये बहुत बड़ी हार थी। पार्टी कई जगह पर हारी, लेकिन ये वाली हार ज्यादा बड़ी मानी गई। इसी तरह से आजमगढ़ और रामपुर में समाजवादी पार्टी की हार बहुत बड़ी हार बन जाती है। बहरहाल इन चुनावी नतीजों के बाद भारतीय जनता पार्टी की जीत इस देश की सियासत की दिशा बदलने वाली साबित हो सकती है और इसकी रणनीति बीजेपी अवश्य बना रही है। आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती थी, ठीक वैसे ही जैसे प्रतिष्ठा का प्रश्न मैंने कुछ सीटों का जिक्र करते हुए आपको बताया। अमेठी, रायबरेली या कई अन्य सीटें हैं जो कई नेताओं के नामों से जानी जाती हैं। अब अगर यहां पर आजमगढ़ और रामपुर में बीजेपी ने जीत हासिल की है तो किले ढहा दिए हैं। कहा जा रहा है कि आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव जीतने के बाद भाजपा अब कांग्रेस के गढ़ रायबरेली और समाजवादी पार्टी के गढ़ मैनपुरी को भेदने में जुटेगी। आजमगढ़ उपचुनाव में हार के बाद समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के नेतृत्व पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सवाल उठता है कि इस उपचुनाव में ऐसा क्या हो गया कि समाजवादी पार्टी का पूरा गणित ही गड़बड़ा गया। लोग कई तरह के सवाल उठाते हैं, पार्टी और अखिलेश पर जमकर निशाना साध रहे हैं। आजमगढ़ से 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने निरहुआ को भारी मतों से हरा दिया था और सांसद बने थे, लेकिन उनके इस्तीफे के बाद खाली हुई सीट पर अब उनके भाई को भाजपा नेता निरहुआ ने हरा दिया, यानी धर्मेंद्र यादव को हरा दिया। हालांकि निरहुआ कह रहे हैं कि वो हरवाना ही चाहते थे, इसलिए धर्मेंद्र यादव को अखिलेश यादव ने आजमगढ़ से उतारा। दरअसल आजमगढ़ लोकसभा सीट के अंतर्गत 5 विधानसभा सीटें आती हैं और 5 में से 3 विधानसभा सीटों पर भाजपा उपचुनाव में आगे रही। अलग अलग सीटों पर क्या समीकरण है, इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है। यहां पर महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी की यह स्ट्रैटेजी है कि वो अब मजबूत सीटों पर काम करे या हमला बोले। जिस तरह से रामपुर और आजमगढ़ में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी है, आने वाले चुनाव में रायबरेली और साथ ही साथ मैनपुरी जैसी जगहों पर भी बीजेपी अपनी पूरी ताकत लगाएगी और बड़े चेहरों को उतारेगी। सबसे बड़ी वजह रामपुर और आजमगढ़ में जो जीत की रही है बीजेपी के लिए, वो सही प्रत्याशियों का चुनाव रही है, वोटों के समीकरण को समझना रहा है। निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी की अंदरूनी फूट उसे परेशान करने वाली है। आने वाले दिनों में रामपुर और आजमगढ़ में कार्यकर्ताओं में जरूर निरहुआ अपनी ताकत को और बढ़ाने की कोशिश करेंगे और कुछ यही प्रयास बहुत मुमकिन है समाजवादी पार्टी की ओर से हो। लेकिन समाजवादी पार्टी में जो फूट चुनाव के पहले, चुनाव के दौरान, चुनाव के बाद देखने को मिली है, वो लोकसभा चुनाव के पहले खत्म हो जाएगी, ये कहना बहुत मुश्किल है। इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि अखिलेश यादव इस वक्त चारों तरफ से घिरे दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी इस मौके को नहीं चूकना चाहती है। मैनपुरी अभी तक कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए एक परंपरागत सीट रही है और ये यादव परिवार के लिए, खासतौर पर मुलायम सिंह यादव के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न रही। बुरी तरह से टूट चुका है ये परिवार, क्योंकि शिवपाल यादव की नाराजगी बहुत स्पष्ट है। हो सकता है आने वाले समय में जिस तरह से आजमगढ़ और रामपुर के किले को बीजेपी ने ढहाया है, मैनपुरी के किले को ढहाने के लिए बेशक यादव परिवार का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन अपने टिकट पर, अपने सिंबल पर, और इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अमेठी में राहुल गांधी की हार के बाद से ही कांग्रेस के कार्यकर्ता निरुत्साहित हुए थे। ऐसे में आने वाले दिनों में रायबरेली में भी कांग्रेस को झटका देने की तैयारी बीजेपी करेगी। यानी कुल मिलाकर आजमगढ़ और रामपुर से सीख लेकर अब कई बड़ी सीटों पर बीजेपी हमला करेगी, जो अभी तक बड़ी बड़ी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बनी रहती थी। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।